अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। ये इनलार्ज प्रोस्टेट क्या होता है, बीपीएच या फिर बिनाइन प्रोस्टेट जिसमें कैंसर के बिना वाला प्रोस्टेट, ये होता क्या है। देखिए, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है, एक गदूद होती है जो कि आपकी पेशाब की थैली के नीचे यानी ब्लैडर के नीचे जो यूरेथ्रा है, पेशाब वाली नाली है, ट्यूब है, उसकी चारों तरफ एक अखरोट की साइज़ का, एक लीमू की साइज़ का एक ग्लैंड होता है। ये हर मर्द में होता है। बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं कि मुझे प्रोस्टेट हो गया। प्रोस्टेट नहीं होता, प्रोस्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो होता क्या है कि उम्र के साथ साथ ये बढ़ता है, और ये जब बढ़ता है तो फिर आपको सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए, ये एक फ्लूइड बनाता है जो कि आपके सीमन के साथ मिल के उसके जो स्पर्म्स होते हैं उनको ट्रैवल करने में मदद करता है, और फिर वक्त के साथ साथ ये बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो इसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें सिम्टम क्या आते हैं, देखिए, पहला सिम्टम ये आता है कि आपकी जो पेशाब की धार होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। यानी पेशाब पहले दूर गिर रहा था, अब नज़दीक गिर रहा है, और पेशाब की जो धार है वो पतली हो गई है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपको पेशाब करते हुए दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, पेशाब रुक रुक के आएगा, पेशाब बार बार आएगा, रात को पेशाब ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जब आप पेशाब करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपने पेशाब कर लिया लेकिन आपको लग रहा है कि अभी मेरा मसाना जो है या फिर ब्लैडर जो है अभी तक खाली नहीं हुआ। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपको पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब के अंदर जो है कोई पथरी बन सकती है, ब्लैडर के अंदर पथरी बन सकती है, किडनी के अंदर पथरी बन सकती है, किडनी के अंदर पेन हो सकता है, यूरिन के अंदर बार बार इन्फेक्शन का होना, या फिर यूरिन के अंदर जलन होना है, या फिर यूरिन के अंदर ब्लड आना, और कुछ केसेस में या कुछ रेयर केसेस में इसका कैंसर भी हो सकता है। अब अगर हम इसकी वजूहात की बात करें, देखिए, जो इसकी वजूहात है वो आज तक पता नहीं चला है कि इसकी क्या वजह है, बट साइंस ऐसा मानती है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब आपकी एजिंग होती है तो प्रोस्टेट का साइज़ भी बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, मोटे हैं, या फिर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, यानी आप उसमें एक्सरसाइज नहीं है या अच्छा खाना पीना नहीं है, तो इसके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट तो सब में होता है। अब जब आपको ये सारे सिम्टम आते हैं तो फिर आप एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, यूरोलॉजिस्ट एक अल्ट्रासाउंड करता है आपका पेशाब से पहले और फिर पेशाब के बाद। वो ये देखता है कि आपका जो ब्लैडर है वो कंप्लीट खाली हो गया यूरिन करके, या फिर उसके अंदर पेशाब बाकी है। एक और टेस्ट किया जा सकता है इसके साथ, RFT करके आपके गुर्दों के लिए, कि कहीं आपके गुर्दों के ऊपर इसका कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा आपका जो है वो यूरिन कल्चर करके देखा जा सकता है, या फिर यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करके देखा जा सकता है, यूरिन के फ़्लो वाला टेस्ट करके देखा जा सकता है कि यूरिन का फ़्लो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा एक PSA करके टेस्ट भी किया जाता है, देखा जाता है कि कहीं आपके ब्लड के अंदर कैंसर के जो सेल्स हैं वो तो नहीं मिल रहे हैं। तो ये चंद टेस्ट किए जाते हैं। अब जब कंफर्म हो जाता है तो फिर इसका इलाज किया जाता है। इसका इलाज कैसे किया जाता है, देखिए, इसके इलाज में सबसे पहले तो 70% जो लोग होते हैं वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन में जो इसमें मोस्ट कॉमनली दी जाती है वो अल्फ़ा ब्लॉकर्स दी जाती हैं। इनमें मुख्तलिफ़ ब्रांड के नामों से आती हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनका बेसिकली मकसद क्या होता है, इनका मकसद होता है आपके जो ब्लैडर की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करना। जब वो रिलैक्स होंगे तो डेफिनेटली आपका जो पेशाब है वो आराम से आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है, पेशाब की होती है, यूरिन की होती है, तो यूरिन आपका आराम से पास हो जाएगा। दूसरा, अगर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या फिर इसके अंदर जो है वो कोई किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो एंटीबायोटिक्स भी दी जा सकती हैं 2 से 4 हफ्ते के लिए। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई सोजश है, सोजन हुई है, या फिर आपको इसके अंदर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन, ब्रोफिन वगैरह भी साथ में दी जा सकती हैं। अब अगर इससे नहीं ठीक हो रहा, या फिर आपका यूरिन बंद हो रहा है, बार बार कैथेटर लगाया है यूरिन को पास करने के लिए, और आपको फिर प्रॉब्लम बार बार हो रही है, गुर्दे फेल होने की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके जो ब्लैडर है उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होने का ख़तरा है, तो फिर आपको सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो अगर मेडिसिन नहीं काम कर रही तो सर्जरी कौन कौन सी की जाती है, देखिए, पहले के ज़माने में सर्जरी की जाती थी वो चीरा लगा के, जो पेट के जो सुप्राप्यूबिक एरिया होता था वहाँ से, यानी नाव के नीचे वाला जो एरिया होता था वहाँ से कट लगा के की जाती थी, जो कि सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी कहते हैं जिस प्रोसीजर को, वो आजकल नहीं की जाती। आजकल TURP की जाती है। TURP भी आजकल बहुत कम है। आजकल एक और टेक्निक है जिसे हॉलिप या हॉल्मियम लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी कहते हैं, वो ज़्यादातर की जाती है।
अब जो TURP है या फिर हॉलिप टेक्निक है, ये टेक्निक जो है, ये प्रोसीजर जो है इनका बिल्कुल ही सेम है, बट इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो डिफरेंट है। जैसे आप TURP करवाते हैं तो उसमें जो आपकी प्रोसीजर है वो तो सेम है, आपकी यूरेथ्रा के थ्रू ही जाया जाता है और फिर जो आपकी पेशाब की नाली होती है उसके थ्रू डाल के एक सिस्टोस्कोप एक आला होता है उसके थ्रू TURP की जाती है। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो प्रोस्टेट होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के निकाला जाता है। और जो दूसरी हॉलिप टेक्निक है या हॉल्मियम लेज़र जो सर्जरी है, उसमें सबसे ज़्यादा आजकल वही इस्तेमाल की जाती है लेज़र के ज़रिए, या फिर आम लोग उसे कैमरे वाली सर्जरी भी कहते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका जो कैथेटर लगा होता है, जो पेशाब के नाली को यानी पेशाब को निकालने के लिए जो एक ट्यूब लगी होती है या एक बैग लगा होता है पेशाब का आम ज़ुबान में, वो जल्दी निकाल लिया जाता है, यानी एक दिन में निकाल लिया जाता है। हॉलिप टेक्निक का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप यानी दूसरे दिन ही आपको घर भेज दिया जाता है। इसमें ब्लीडिंग के रिस्क कम होते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो ये करवा सकते हैं। हार्ट के पेशेंट जो मेडिसिन खा रहे हैं उनको रोकना नहीं पड़ता। इसी तरह इसमें जो यानी अगेन जो प्रोस्टेट बनने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बेहतर है और इसको आजकल ज़्यादातर किया जाता है, जिसे लेज़र वाला ऑपरेशन या फिर कैमरे वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है। अब अगर आप प्रोस्टेट के मरीज़ हैं तो चंद बातें आपको अपने जहन में रखनी है। एक तो ये है कि अगर आपको प्रोस्टेट है या फिर आपके घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग जिनको पेशाब निकल जाता है या इस तरह की प्रॉब्लम है, लोग शायद सोचते हैं कि ये एज के हिसाब से हुआ है, तो एज नहीं होती है, ये प्रोस्टेट होता है उनको। तो आपने चंद चीज़ें करनी है कि रात को जब वो सोने के लिए जाते हैं तो उनको बोलिए कि आप 2 घंटे पहले जो पानी है उसको बंद कर दें पीना। पानी उतना ही पिए जितनी आपकी ज़रूरत है, और जब आप सोने के लिए जाते हैं तो एक दफ़ा वॉशरूम से होके आ जाएं, उसके बाद आप सो जाएं। इसके अलावा कैफ़ीन बेस्ड जितनी भी चीज़ें, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनको कम से कम कर दें। इसके अलावा अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा है, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक करिए और खाना पीना भी अपना बेहतर करिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट के बारे में ये चंद मोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।